बोले बंसी वारे की। गोवर्धन जी महाराज की जय। गौ माता की जय। घनश्याम दास बाबा की जय। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी आप भागवत सुन रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज साहब, श्री किशोरदास जी महाराज, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और रसिक माधव दास जी महाराज और सभी संतगण इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, सभी मेरी माता और बहनों, सभी मेरे हमर साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि ये ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि में जब तक बंसी वाले की और गिरिराज धरण की जय नहीं बोले तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए बंसी वाले की जय। गिरिराज धरण की जय। आप सभी की जय। क्योंकि ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी की जय भी बोलनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी ने मेरे को, क्योंकि काफ़ी समय पहले आपने निमंत्रण भेजा, मैं सीकर नहीं आ पाया था किसी कारण से, लगातार व्यस्तता। तो मैंने कहा महाराज जी के मन में ये बात आएगी, सीकर भी कहा, यहाँ भी कहा, कहीं आए नहीं। तो मैंने कहा कैसे भी करके नवरात्राओं में महाराज जी भागवत कह रहे हैं तो एक दिन भागवत में जाना ही है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि आप सभी ब्रजवासियों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मुझे दर्शन हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने कहा ये एक ब्रज ब्रज ही है और इस ब्रज की रज अपने आप में निराली है। गाय माता, हमारे संत, गंगा माता, यमुना माँ, ये हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, तो क्योंकि ये हमारी संस्कृति में भगवान ने कहा है कि मैं सभी में वास करता हूँ। जब मालूम चला कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं तो स्वर्ग में जितने भी थे उन्होंने आके पहले ही अपना स्थान जमा लिया कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं। पीछे वाले जो थे उनसे पूछा कि हम भी ब्रज में जाने वाले हैं, और यहाँ तो बुक हो गया कि भगवान हमें कहीं भी जन्म दे दीजिए, किसी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में, कहीं भी, लेकिन हमें ब्रज का वास चाहिए। तो सभी जिनके मन में ये थी कि मुझे भगवान को बाल रूप में दर्शन करने हैं, वो सभी देवी देवता सभी जितने थे सभी ब्रज के अंदर आ गए। तो ब्रज की महिमा अलग ही है। और जब आप देखते हैं कि ब्रज में जो यहाँ की अलग भाषा बोली और उसका आनंद और ठाकुर जी से कितना प्यार दुलार, तो ये सारी चीजें इस ब्रज के अंदर है। निश्चित रूप से ये गौधाम भी कहलाता है। गौधाम इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा करते हुए उनके लिए ही बहुत काम किए हैं, और जब उनसी बंसी बजती थी तो गोधन ललायत होते हुए बिल्कुल उनके प्यार में चला आता था। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास एक बात आई कि जब गौशालाओं के लिए अनुदान कम दिया जा रहा है, उस समय 32-33 रुपये अनुदान था,
तो मेरे पास जो मिलने आए थे उन्होंने कहा कि साहब 5 रुपये 7 रुपये आपको बढ़ाना चाहिए, इसमें 40 रुपये कर दो। मैंने कहा 40 रुपये क्यों कर दूं? गाय का दिन भर का भोजन कितने में हो सकता है? उन्होंने कहा साहब 50 रुपये में हो सकता है। तो मैंने कहा गौशाला में गाय के लिए अनुदान 50 रुपये ही मिलेगा। छोटे बछड़े के लिए कितना हो सकता है? कि साहब 25 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने कहा छोटे बछड़े के लिए 25 रुपये करिए। अभी हमें गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशालाएं हमारे राजस्थान के अंदर हैं, सभी को हम 50 रुपये और 25 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर टीन शेड की आवश्यकता है तो वो टीन शेड भी उनको, गाय में किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो टीन शेड की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से, आप जो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं गौ सेवा, और हमने सभी गायों को ये अनुदान भी दिया है, टीन शेड भी दिए हैं, पानी की व्यवस्था भी हमने की है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो हमारी गाय हैं जो इधर उधर घूमती हैं, उन सभी गायों को, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है। मैंने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक काम और हमने किया है, वो किया है क्योंकि बैलों की खेती पहले होती थी तो हमारा नंदी उसमें काम में आ जाता था। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपये, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपये हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से, छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों बिना काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपये का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिस तरह से है, हम धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं 500 सालों के इंतजार, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल लोकपाल का कॉरिडोर बना, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने भी 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए दिए हैं। हमारे जो राजस्थान में हमारा पूछरी का लोठा है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है, उसके लिए भी कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो हमने वो कृष्ण गमन पथ हम बना रहे हैं, जिसकी जहाँ जहाँ होकर के भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम, गुरु के आश्रम में गए, वहाँ के मंदिरों को भी सुधार रहे हैं, उस रास्ते को, जिससे लोग पदयात्रा आराम से कर सकें और भगवान के उन पद चिन्हों पर चलते हुए उस यात्रा को हम अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जहाँ भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। भाइयों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी से नहीं, पहले से ही है। अगर मेरे को कहीं कोई निमंत्रण भी नहीं आएगा, अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूं या रोड पे होकर के जा रहा हूं और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूं, और जितनी मेरा पास समय होता है 5, 10 मिनट, घंटे में बिल्कुल सुनता हूं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो साक्षात, हमारी जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर उस पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वाणी इसमें है, और माननीय हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा आपको उस वाणी का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस भागवत
माँ के अंदर सब कुछ विराजमान है। और मैं तो कहता हूँ भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसलिए भागवत को हमें मन से सुनना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी हमें करना चाहिए। देखिए सभी हमारे संत महंत मुनि, इनकी बहुत बड़ी देन है, इनकी बहुत बड़ी देन है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे करने के लिए। इसलिए सदा संतों, महंतों का, गुरुओं का हम आदर सम्मान करें, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो कई बार कहते हैं कि ये कुआं इसमें मत गिरिए, ये खाइए इसमें मत गिरिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, और महाराज जी मैं तो आपको एक और कहता हूं, जो आप गौ कथा कहते हैं ना, तो निश्चित रूप से मन आनंदित हो जाता है जब आप गौ कथा सुनाते हैं। तो गौ कथा को भी सुनिए। गाय के अंदर, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। मेरा तो महाराज जी यहाँ भी जब मैं भरतपुर रहता था, जब भी मेरे पास में गाय रखता था, और मैं गांव में तो गाय रहती थी, और अभी मैं जयपुर रहा हूँ तो भी वहाँ गाय, और अभी मैं सीएम हाउस में मैं बाद में गया और मेरी गाय वहाँ पहले गई थी। और अब भी सुबह जब मैं जगता हूँ तो पहले मैं गौशाला ही जाता हूँ, मेरी गायों के दर्शन करता हूँ, उनको गुड़ रोटी खिला करके उसके बाद मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है। गाय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप गाय को देखेंगे, जब आप कहीं भी जिनके पास गाय है वो देख लेना, जब गाय को सुबह आप निकलते हैं घर से, तो गाय की नज़र जैसे जैसे आप जाओगे तो ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी। गाय की नज़र वो देती है कि मेरा ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, ये देखती है। और सुबह शाम को जब लौट करके आते हैं तो गाय चारा चल रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई देगी तो गाय आपकी तरफ देखेगी, और जब तक आप आ नहीं जाओगे वो खाना नहीं खाएगी, वो आपकी तरफ ही देखती रहती है। ये जीता जागता एक उदाहरण है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना कि गाय का महत्व कितना है। इसलिए महाराज जी आप जिन्हें जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी आप कहेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार भी करेंगे, हम ही प्रयासरत हैं पूरी तरह से। आपका आशीर्वाद, आप संतों का इस हमारे ऊपर बना रहे, और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, और हम जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर ये भाव जगाते रहें, क्योंकि ये भी एक काम है भाव जगाने का, तो उसको भी हम जगाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सभी के आपके दर्शन हुए, सभी हमारे संतों के, महंतों के, महाराज जी के दर्शन हुए। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। आप इस कथा में आप भी सुनने आए हैं, और मेरे को भी निश्चित रूप से लाभ आने का ही मिलेगा, सुनने का तो नहीं है क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आने का ही बहुत बड़ा वो रहता है। भागवत कथा के दर्शन से ही बहुत बड़े काम होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई मेरे श्याम लगो